सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत टावरीवाड़ा। टावरीवाड़ा के जो वर्तमान सरपंच है सांग सिंह, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे पीछे जो कार्यकाल था इनका, जो कांग्रेस के चलते हुए इनके जो चुनाव हुए थे और कांग्रेस के सरकार थी, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है। तो इनसे यही जानकारी लेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि जनता ने इनको यहाँ से चुना हुआ है सरपंच पद पे, तो इन्होंने कांग्रेस की सरकार में विकास के प्रति क्या करवाया ग्राम पंचायत में। और अभी जैसे बात करें भाजपा की, तो भाजपा की सरकार है अभी राजस्थान में, तो यह भी एक भाजपा के युवा कट्टर कार्यकर्ता भी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे विकास के प्रति। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, जैसे आपके जो चुनाव हुए थे पंचायती राज के और आपको जनता ने चुना, उस टाइम एक कांग्रेस की सरकार थी और आप एक भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता हैं और युवा हैं, ऊर्जावान हैं। जनता ने आपको मौका दिया है, इस पद के लायक समझा है और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो आपने कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास करवाया ग्राम पंचायत में, और अब जैसे बात करें भाजपा की सरकार आई है तो इसमें आपका क्या उपलब्धियां रहेगी? पीछे जो भी कार्य अधूरे हैं मेरे, बिल्कुल। कांग्रेस के राज में काम तो हुआ है कुछ, बिल्कुल। लेकिन जो भी अधूरे हैं अब भाजपा की सरकार बन चुकी है, हम उस कार्यों को पूर्ण करवाएंगे जल्दी। बिल्कुल जी। नहीं, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है आज दिन तक, क्योंकि काफी आधा कार्यकाल आपका निकल चुका है जी। तो इसके अंदर शिक्षा के आप, क्योंकि आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा पे आपने क्या फोकस किया? शिक्षा पे विद्यालय के अंदर मैंने कार्य करवाया जी। इतने दिन अध्यापकों के रिक्त पद थे काफी, बिल्कुल। अब हम कोशिश करेंगे बिल्कुल। और अध्यापकों के पद पूरे भरवाएंगे और शिक्षा को सुचारू रूप से चलवाने की कोशिश करेंगे। जी जी। और जैसे सरपंच साहब, हम अपने जो आपकी जो टावरवाड़ा ग्राम पंचायत है, इसमें कई लोगों से मिले थे और कई लोगों ने बताया, जैसे आप यहाँ ये आपके जो रेवेन्यू विलेज गांव है पूनम सिंह की ढाणी, तो यहाँ के लोगों से भी मिले। यहाँ के कई लोगों ने बताया कि जैसे पूर्व में हमारे यहाँ कोई भी सरपंच बने हैं तो हमारे इस पूनम सिंह की ढाणी में कोई विकास नहीं हुआ, और आज आप यहाँ मौजूद, यहाँ के जो आपका रेवेन्यू विलेज गांव है, क्या आपके क्षेत्र में आपने क्या क्या काम करवाए, ऐसे कोई रोड को लेके या पानी को लेके, पेयजल की कैसी स्थिति है? पेयजल की डिग्गियां बनवाई, अभी जजेएम से कार्य चल रहा है, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चकों के अंदर सड़कों का कार्य चल रहा है जी। हमारे यहाँ स्कूल है, पहले 10वीं तक थी, अब 12वीं हो गई वो। बिल्कुल बिल्कुल। सड़क से उनको जोड़ दिया गया है स्कूल को, पहले कनेक्टिविटी नहीं थी सड़क मार्ग से, उनको जोड़ दिया गया है। जी जी। लेकिन सरपंच साहब एक बताओ आप कि आपके साथी, हम उनसे भी मिले हैं और भी जनप्रतिनिधियों से, कि कांग्रेस की सरकार के अंदर आज दिन तक जो नरेगा के जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो विकास हुआ है पक्के कार्यों का, तो उसका बजट आज दिन तक नहीं आया है। कई लगभग 8 जिलों का बजट अभी तक बाकी पड़ा है, उनका एफडी नहीं हुआ है, तो उनके कारण पंचायतों में विकास के प्रति बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं जनप्रतिनिधि, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पिछले 2 सालों से पेमेंट नहीं हो रहा है। बिल्कुल। उसके कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। बिल्कुल। और समय पर पेमेंट होगा, हम जनता के वादों पर खरे उतरेंगे और कार्य करेंगे उनका। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें एक यहाँ के अपने क्षेत्र की, एक लोकल मान लो एक ये नाचना का बेल्ट है, इसके अंदर मान लो पोखरण विधानसभा लगती है, तो पोखरण के अंदर क्योंकि एक माने तो एक कांग्रेस का गढ़ था और यहाँ से जो मंत्री साले मोहम्मद थे वो लगातार यहाँ से विजय होते रहे हैं और उनकी अच्छी पकड़ थी, और अभी उनका मानना भी यही था क्योंकि इस चुनाव के अंदर कि मैंने विकास बहुत करवाया, विकास के नाम पे वोट मांग रहे। लेकिन अब की बार एक ऐसा बहुत यूं अद्भुत मिला एक काम की विकास को किसी ने नहीं देखा, एक कैंडिडेट को देखा है, तो इसका क्या कारण रहा? क्योंकि यहाँ का जो बेल्ट है एक मुसलमान वर्ग का भी बेल्ट है, तो यहाँ ज्यादा कांग्रेस के वोट है, लेकिन फिर भी एक भाजपा के कैंडिडेट को निकालना और हर जगह से, हर बूथ से आगे, इसका क्या कारण रहा है? बताना चाहता हूँ आपको कि पिछली बार उन्होंने जो वादे किए थे, बिल्कुल उन वादों पर खरे न उतर पाने के लिए बाप जी 5 साल क्षेत्र के अंदर सक्रिय रहे। बिल्कुल। उन्होंने अपनी मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया और उनको भारी मतों से विजय बनाकर भेजा है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रतापपुरी जी उनके
विकास के कार्यों को करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे सरपंच साहब, अभी आपने मान लो ये चुनाव हुए विधानसभा के, इसके अंदर आप भी प्रचार प्रसार में थे, यानी कि आपने जो आपकी ग्राम पंचायत है टावरीवाला, उसमें भी आपने लोगों से मेल मिलाप किया है, वोटों के प्रति चर्चा की है, मिले हो कहीं न कहीं। तो लोगों से आपने भी वादे किए हैं अभी कि भाई अगर अपनी सरकार आती है तो हम ये काम करेंगे। ये क्या आपको लगता है कि आप अपने वादों पे खरा उतरेंगे इस सरकार में? जैसे अभी इनको बाबा जी को बनाए हैं, विधानसभा में आपने भेजा है यहाँ से चुन के, तो क्या इन मुद्दों पे खरा उतरेंगे आप? जी बिल्कुल। पानी और बिजली की इस क्षेत्र में खूब समस्या है जी। हम वादा करके आए हैं लोगों से कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। बीजेपी की सरकार आने दो, हम बिल्कुल। आपका पूर्ण कार्य करवाएंगे। बिल्कुल। हमें गुरु प्रतापपुरी जी से पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल। पूर्ण कार्य करवाएंगे। जी जी जी। बहुत ही अच्छा। तो सर, किसान, एक यह जो बेल्ट है एक किसान वर्ग का बेल्ट है, तो किसान पे ही आज जो अपनी जो देश की स्थिति है वो किसानों पे टिकी हुई है। तो किसान वर्ग का बेल्ट है, किसानों के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे? क्योंकि पानी को लेकर या खाद बीज को लेकर या किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो किसानों के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे? जी, किसानों के प्रति ऐसा है कि समय समय पर उनको रेगुलेशन के अनुसार पानी दिलवाना। बिल्कुल। और रही बात खाड़ों में टूट फूट है वो तैयार करवाएंगे। बिल्कुल। उनको खाद बीज के लिए भी हम सोसाइटी से उनको खाद बीज दिलवाएंगे। बिल्कुल। उनके लिए हर समय हम तैयार रहेंगे। जी। लेकिन सरपंच साहब, जैसे अभी आपने बताया कि सोसाइटी से हम खाद बीज दिलवाएंगे, लेकिन सोसाइटियों की यहाँ बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर की सोसाइटियों के हालात है बहुत ही, यानी कि नाजुक हालात है सोसाइटियों में। देखें, क्योंकि मैं लगातार जैसलमेर का फील्ड कर रहा हूँ और हर ग्राम पंचायत में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी सोसाइटी को खुला नहीं देखा आज दिन तक। और व्यवस्थापकों का अता पता नहीं है, किसान पीछे पीछे घूम रहे हैं उनके। तो उनके लिए, किसानों की इस पीड़ा के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि ये व्यवस्थापक है जो आज किसान, सोसाइटी जो एक सहकारिता का जो एक एक्ट है वो एक किसान के प्रति इसको बनाया हुआ है, क्योंकि यह एक बिना ब्याज का पैसा किसान को दे, बुआई बिजाई के समय पे उससे किसान को राहत मिलती है, वो खाद बीज समय पे उसको मिले तो खेती बाड़ी अच्छी होती है। खेती बाड़ी होने पे अगर किसान की पैदावार होती है तो वो अपना जो ऋण लिया है बिना ब्याज का पैसा समय पे वापस चुकाए और वापस ले। लेकिन इसकी जो ये व्यवस्था है ये बहुत ही, यानी कि यह, जैसे मेरे नजरिए से देखें तो हमने जो देखा है फील्ड के अंदर, क्योंकि इसकी बहुत ही लापरवाही चल रही इस मामले में व्यवस्थापकों की, और ग्राम सेवा सहकार समिति की स्थिति बहुत ही नाजुक है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली जो सरकार थी जी, उनके ऐसे ही मापदंड थे। बिल्कुल। अब भाजपा की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनी है, बिल्कुल। तो उसमें सब हम एक सुचारू रूप से सोसाइटियों का विवरण लेंगे। बिल्कुल। और उनका कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी किसानों की मदद लेकर कार्य करवाएंगे सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। क्योंकि यह एक, मैंने बहुत सारे फील्ड में, यानी कि जैसलमेर मानो चाहे किसी कोई से जिले का बेल्ट है, उसके अंदर सहकारिता का बहुत ही, हर जगह आप देखो, कहीं भी देखो, सहकारिता एक गबन के रूप में चल रही है। किसान पीछे पीछे घूम रहे हैं, व्यवस्थापकों का आज दिन तक कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ रहते हैं, क्या है। और जो इनके भवन है उन पे लाखों रुपए लगाए हैं सरकार ने, बैंकों के, किसानों के ऊपर इन लोगों ने कर्ज लिया, सोसाइटियों पे कर्ज लिया, जो भवन बनाए उनको आज दिन तक जर्जर के हालात में पड़े, उनको कोई देख न कोई देख। तो इसलिए, क्योंकि किसान वर्ग का बेल्ट है, इसलिए हमने आपसे इसके बारे में वार्तालाप की है। और भी कोई समस्या है यहाँ की ग्राम पंचायत की, आप उससे भी हमें अवगत करा सकते हैं? जी, आपको बताना चाहता हूँ, मूल समस्या यहाँ लाइट की है। बिल्कुल। क्योंकि लोग पूरे ढाणियों में निवास करते हैं, कई गांव में निवास नहीं करते हैं। बिल्कुल। इसकी वजह से लाइट की समस्या है जी। तो हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि हर ढाणी को विद्युत से जोड़ने की। बिल्कुल। रही बात रास्तों की समस्या है, क्योंकि यहाँ रेतीले टिब्बे हैं, रास्ते बनाने भी आसान नहीं है, काफी कम काम हुआ है पहले रास्तों का। मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ कि हर ढाणी को गिरल सड़क से जोड़ा जाए। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे अभी नव वर्ष आया, 2024 लगा है, तो इसमें आप अपने क्षेत्र और ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे 26 जनवरी भी आ रही है, तो इसमें नव वर्ष में आप क्या संदेश देंगे? नव वर्ष की आपके चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ नव वर्ष हम सब के लिए खुशियां लेकर आएंगे, बिल्कुल, ऐसी उम्मीद करता हूं। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सांग सिंह जी भाटी है, सर सोलंकी।
सांग सिंह जी सोलंकी है, उनसे हमारी खास मुलाकात थी और टावरीवाला ग्राम पंचायत से। तो इन लोगों ने जो मान लो आज विकास करवाया है और चर्चा में भी है, क्योंकि हम और भी लोगों से मिले हैं। तो सूचना दर्पण न्यूज के अंदर इन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब।